पेशावर हाई कोर्ट से हार का सामना, लाहौर हाई कोर्ट से रिलीफ की उम्मीद। पीटीआई से बल्ले का इंतखाबी निशान वापस लेने से मुतालिक समाअत आज होगी। दरख्वास्त पर महफूज फैसला आज सुनाए जाने का इम्कान। अदालत ने दरख्वास्त गुजार को सवालात के तहरीरी जवाब जमा कराने की हिदायत की। लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस जवाद हसन ने फैसला महफूज किया था। अदालत ने रिमार्क्स दिए कि सुप्रीम कोर्ट कह चुकी है इलेक्शन के मामलात में दखल अंदाजी नहीं होनी चाहिए। हुक्म इम्तना वापस, तहरीक इंसाफ से बल्ले का निशान फिर छिन गया। पेशावर हाई कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन का फैसला बहाल कर दिया। तहरीरी फैसले के मुताबिक ECP को सुने बगैर हुक्म इम्तना जारी हुआ। रिलीफ पूरे मुकदमे पर असरअंदाज हुआ। दरख्वास्त गुजार के तहफ़्फ़ुज़ात मरकजी दरख्वास्त में सुने जाएंगे। इलेक्शन कमीशन को आइन और कानून के मुताबिक इंतखाबात कराने की हिदायत। बैरिस्टर गौहर एजाज का फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाने का ऐलान। बोले बल्ला बहाल न हुआ तो आज़ाद हैसियत में इलेक्शन लड़ेंगे। कागजात नामजदगी मंजूर या मुस्तरद किए जाने के खिलाफ अपीलें दायर करने का आखिरी रोज़। बानी PTI के कागजात नामजदगी मुस्तरद करने का फैसला चैलेंज। नवाज शरीफ के NA 130 से कागजात की मंजूरी के खिलाफ दरख्वास्त पर दफ्तरी एतराज़ खत्म। NA 242 पर शहबाज शरीफ, NA 119 पर मरीम नवाज के कागजात की मंजूरी के खिलाफ अपील। बैरिस्टर उमर नियाजी के NA 89 और 90 से कागजात मंजूर। इस्लामाबाद में कागजात नामजदगी मुस्तरद होने से मुतालिक तमाम दरख्वास्तें यकजा। राजा बशारत, शहनाज अख्तर समेत दीगर की अपीलें भी मंजूर। इलेक्शन ट्राइब्यूनल्स कल से अपीलों पर समाअत करेंगे। अब बहरान ही बहरान है हमारे मुआशरे में, नवाज और बहरान है, हमारा सियासी जमहूरी बहरान है। सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इस बुखार को तोड़ के इस मुल्क और इस कौम में एक यूनिटी, यकजहती पैदा कर सकती है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी मीटिंग हुआ है जिसमें सदर जरदारी साहब ने मुझे वज़ीर आज़म के ओहदा के लिए नामज़द किया है। नवाज और बानी PTI का अंजाम एक जैसा होगा। बिलावल भुट्टो की पेशगोई, कहते हैं वकील नहीं हूँ लेकिन अदालती सूरत हाल देख कर तज्जिया कर सकता हूँ कि नवाज शरीफ और बानी PTI या तो दोनों अहल होंगे या दोनों नाअहल होंगे। मजीद कहा मेरा मुकाबला नून लीग कर सकती है ना PTI। खारजा सतह पर हूँ या अंदरूनी मसाइल पीपल्स पार्टी ही मुकाबला कर सकती है। पीपल्स पार्टी की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी ने वज़ीर आज़म के ओहदे के लिए बिलावल भुट्टो की मंजूरी दे दी। के क्या कहेंगे, मैंने कराची को क्या बना दिया है, कामों की मैंने क्या बना दिया, मैंने कराची को क्या बना दिया है, मतलब मैंने लड़काना को क्या बना दिया है, वियना बना दिया है, मैंने क्या बना दिया है, मैंने लंदन बना दिया हैदराबाद को, कुछ भी नहीं कह सकते। वो एक ऐसे ही पार्टी की तरफ से बस आए हैं जी, लीडर हैं, चले जी वो कराची से तो मैं लाहौर से जाके लड़ता हूँ तो लड़े, क्या फ़र्क पड़ता है। फैसला हुआ है मियाँ नवाज शरीफ की क़यादत में इलेक्शन लड़ने हैं, ठीक है, और हमारा जो वज़ीर आज़म होंगे वो मियाँ नवाज शरीफ साहब होंगे। बिलावल पंजाब से इलेक्शन लड़ने का शौक पूरा करें। रहनुमा नून लीग हनीफ अब्बासी ने चेयरमैन पीपल्स पार्टी को निशाने पर ले लिया। कहा बिलावल भुट्टो किस बयानिए के साथ लाहौर से इलेक्शन लड़ेंगे, बोलनी उसके प्रोग्राम ऐसे नहीं चलेगा में गुफ्तगू करते हुए कहा पीपल्स पार्टी ने PDM से अलग होते ही तनकीद करना शुरू की। मियाँ नवाज शरीफ चौथी मरतबा वज़ीर आज़म बनने जा रहे हैं। लाहौर के मुख्तलिफ मौज़ाजात में 84 करोड़ 25 लाख 84 हज़ार रुपये मालियत की 1500 कैनाल से ज़ायद अराजी। मुस्लिम लीग नून की चीफ ऑर्गेनाइज़र मरीम नवाज़ के असासों की तफसीलात मंजर आम पर आ गईं। असासों में एक साल के दौरान 40 लाख रुपये से ज़ायद का इजाफा ज़ाहिर। तालीमी काबिलियत MA इंग्लिश लिटरेचर है, किसी गाड़ी की मालिक नहीं है। भाई हसन नवाज़ की 2 करोड़ 89 लाख रुपए से ज़ायद की मकरूज़ हैं। बाप ने 17 लाख 50 हज़ार रुपये मालियत का सोना तोहफे में दिया। बैंक अकाउंट्स और कैश की सूरत में 1 करोड़ रुपए से ज़ायद की रकम मौजूद है। बलूचिस्तान में नून लीग का इंतखाबी मैदान तैयार, किसी से इंतखाबी इत्तेहाद नहीं हो सका। कौमी असम्बली की 16 नशिस्तों से उम्मीदवारों को टिकट थमा दिया। सूबाई नशिस्तों के उम्मीदवारों के टिकट भी काट दिए। नून लीग और मुस्लिम लीग काफ के दरमियान सीट एडजस्टमेंट के लिए इजलास। काफ लीग का 8 सूबाई 4 कौमी असम्बली की नशिस्तों पर सीट एडजस्टमेंट का मुतालबा। आइंदा इजलास में हतमी फैसले का इम्कान। पेंसिल, बॉल पॉइंट, पेन, पेचकस और टूथब्रश बेल्ट बॉक्स पर तेज तीर जैसे लगते हैं।
पीपल्स पार्टी ने इलेक्शन कमीशन के 5 इंतखाबी निशानात पर एतराज़ात उठा दिए। चीफ इलेक्शन कमिश्नर को ख़त लिखा, इन निशानात से वोटर्स को मुश्किलात का सामना हो सकता है, निशानात तब्दील करने का मुतालबा। स्मगलरों ज़ख़ीरा अंदोज़ों के खिलाफ कार्रवाइयाँ मज़ीद तेज़ होंगी। खुसूसी सरमायाकारी काउंसिल की एपेक्स कमेटी का इजलास। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का हुकूमत के माशी इक़दामात की हिमायत का इरादा। इजलास में वफाकी वजारतों ने कलीदी शोबों में मनसूबों पर पेशरफ्त और मुतवक्के सरमायाकारी की बरवक्त तकमील के हवाले से आगाह किया। एपेक्स कमेटी का मुख्तलिफ शोबों में होने वाली मजमूई पेशरफ्त पर इत्मीनान का इजहार। मुख्तलिफ शहरों में धुंध का राज, हद निगाह इंतहाई कम। मोटरवे M1 पेशावर से रशकई तक बंद। मोटरवे M2 और M5 पर भी गाड़ियों का दाखिला बंद कर दिया गया। M11 M14 पर भी धुंध का बसेरा। स्वात एक्सप्रेसवे को भी बंद कर दिया गया। मोटरवे पुलिस की ड्राइवर्स को फॉग लाइट्स इस्तेमाल करने की हिदायत। लाहौर का फ़ज़ाई मयार आज भी मुज़र सेहत। कराची वाले हो जाएं होशियार, बादल बरसने को तैयार, मौसम हो जाएगा ठंडा ठार। महकमा मौसमियात ने कर दिया खबरदार, कम से कम पारा 12 तक गिर सकता है। लाहौर में भी शदीद सर्दी, पारा 6 हो गया। बालाई इलाकों में भी सर्दी ने कहर ढा दिया। सैफुल मुलूक पर पारा -16, इसकर्दू में -10 तक गिर गया। नारान में -12, कागान में -9 रिकॉर्ड। ईरान के शहर किरमान में कब्रिस्तान के करीब 2 धमाकों में 103 से ज़ायद अफराद जाँ बहक, 150 से ज़ायद ज़ख्मी। ईरानी कमांडर कासिम सुलेमानी की बरसी के मौके पर कब्रिस्तान में हज़ारों लोग मौजूद थे। मकबरे की जानिब जाने वाली सड़क पर रखे गए गैस सिलेंडर्स में धमाके हुए। शहर भर में सिक्योरिटी हाई अलर्ट। गवर्नर किरमान के मुताबिक धमाके दहशतगर्दी के वाक़यात हैं, तफ्तीश की जा रही है। ईरान में यौम सोग का ऐलान। दहशतगर्द कार्रवाई में मुलव्विस किरदारों से बदला लेंगे। ईरान में धमाके पर ईरानी सदर का डोर टोक पैगाम। बोले बिलाशुबा बुज़दिलाना फेल के मुर्तकिब अफराद की जल्द शनाख्त हो जाएगी। शमन जान लें कि ईरानी कौम के अज़्म को कभी मुतासिर नहीं किया जा सकता। इसराइली फ़ौज के गज़ा पर वहशियाना हमले, रिहायशी इलाकों, पनाह गुज़ीन कैंपों और अस्पतालों के अतराफ शदीद बमबारी। 24 घंटे में मज़ीद 200 फ़लस्तीनी शहीद। खान यूनुस में अल अमल अस्पताल पर बदतरीन हमला। मजमूई शहादतें 22,185 हो गईं। बैरूत में इसराइली ड्रोन हमला। हमास के नायब सरबराह सालेह अल अरूरी समेत 6 अफराद शहीद। हमास ने 4 रोज़ में 70 इसराइली टैंक और फ़ौजी गाड़ियाँ तबाह कर दी। इसराइल इंसानियत की तज़लील करने लगा। इसराइली फ़ौज फ़लस्तीनियों को बरहना करके कुत्तों से हमला कराते हैं। ज़ेर हिरासत फ़लस्तीनियों का इंकशाफ। हिरासत में बिजली के झटके दिए जाते हैं, खुराक और पानी तक नहीं दिया जाता। ह्यूमन राइट्स वॉच ने भी इस बात की तस्दीक की है। इसराइल की जानिब से बरहना करके रस्सी से बांध कर घसीटा जाता है। होटल जाएं, शॉपिंग करें या पेट्रोल डलवाएं, पैसे देते या लेते वक्त जाली नोटों पर नज़र रखें। मुल्क भर में जाली करेंसी नोटों की गर्दिश। सबसे ज़्यादा 1000 रुपये के जाली नोट सर्कुलेशन में हैं। FIA पुलिस और कानून नाफिज करने वाले इदारों ने रवां साल 35,000 मुख्तलिफ मालियत के जाली करेंसी नोट स्टेट बैंक को जमा कराए। स्टेट बैंक का बैंकों को ATM में रखे गए नोटों का रिकॉर्ड रखने की हिदायत। सिडनी टेस्ट का दूसरा रोज़। दिन के पहले सेशन में पाकिस्तान को सिर्फ एक कामयाबी मिल सकी। डेविड वार्नर 34 रन बनाकर आगा सलमान का शिकार बने। पाकिस्तानी इनिंग्स में 0 पर आउट होने वाले साइम अयूब ने वार्नर का आसान कैच ड्रॉप किया। उस्मान ख्वाजा 35 और लेबोशन 3 रन बनाकर क्रीज पर मौजूद। ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट एक्सपर्ट ने मोहम्मद रिजवान की तारीफों के पुल बांध दिए। अपने तज्जिए में विकेट कीपर बैटर की बल्लेबाजी की सलाहियतों को खूब सराहा। विकेटों के पीछे उनकी कारकर्दगी के भी कसीदे पढ़े।
जनूबी अफ्रीका के खिलाफ टेस्ट मैच में भारत की बैटिंग लाइन रेत की दीवार, एक इनिंग्स में सबसे ज़्यादा जीरो का मुनफरिद रिकॉर्ड कायम कर लिया। केप टाउन में जारी दूसरे क्रिकेट टेस्ट में जनूबी अफ्रीकी बॉलर्स ने बगैर कोई रन दिए भारत की 6 विकेटें उड़ाकर टेस्ट क्रिकेट की नई तारीख रकम कर दी। जनूबी अफ्रीका की टीम पहली इनिंग्स में 55 रन पर ढेर हो गई थी। आईसीसी ने टेस्ट क्रिकेट की नई रैंकिंग जारी कर दी। नाकिस कारकर्दगी पर पाकिस्तान के साबिक कप्तान बाबर आजम एक दर्जे तनज़ुली के बाद 6ठे नंबर पर चले गए। आईसीसी रैंकिंग में केन विलियमसन सर फहरिस्त हैं, जबकि जो रूट दूसरे और स्टीव स्मिथ तीसरे नंबर पर बराजमान। बॉलर्स और ऑलराउंडर्स कैटेगरी की टॉप 10 लिस्ट में कोई पाकिस्तानी खिलाड़ी शामिल नहीं। और हॉलीवुड एक्शन फिल्म जुरासिक ट्रायंगल का ट्रेलर जारी। फिल्म 13 फरवरी को रिलीज की जाएगी। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।